आप सुन रहे हैं कॉलेज की सबसे खतरनाक लव स्टोरी भाग 2। फोन कटते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो आवाज वही थी, ठंडी, शांत, मगर दिल को चीर देने वाली। मैंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था प्राइवेट नंबर, कांट कॉल बैक। मैं बिस्तर पर बैठा था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। दिल और दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। क्या वो सच में श्रुति थी, या कोई और, जो मुझे श्रुति की यादों से जोड़कर किसी गहरे खेल में घसीट रहा था? अगली सुबह मैं सीधा उसी हॉस्टल के रिकॉर्ड रूम पहुंचा जहां पुराने छात्रों का डेटा रखा जाता था। मैंने एक जान पहचान वाले कर्मचारी को थोड़ा पैसा पकड़ा कर कहा, मुझे 209 में रहने वाली श्रुति शर्मा की फाइल चाहिए, 6 साल पुरानी। उसने थोड़ी देर फाइलें पलटी और एक फोल्डर निकाला। फोल्डर खोलते ही एक पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो सामने आई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। श्रुति शर्मा, बीए फाइनल ईयर, हॉस्टल रूम नंबर 209, डेट ऑफ इंसिडेंट 11 अक्टूबर 2019। स्टेटस में सुसाइड लिखा था और एक नोट मिला जिसमें लिखा था, प्यार सिर्फ दर्द देता है। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही तारीख थी जब मैं पहली बार शहर छोड़कर गया था। मुझे लगा था मैं अपने अतीत से बच गया था, लेकिन अतीत तो मेरा पीछा कर रहा था। उस रात मैंने वही तस्वीर फिर से देखी जो उस लड़की ने स्टेशन पर दी थी। मैंने उसे पलट कर देखा। नीचे एक और लाइन उभर रही थी, जैसे पानी में छुपी शाही हो। अगर तुम 209 फिर से खोल सको तो सच्चाई खुद सामने आएगी। मैंने कॉलेज प्रशासन से कहा कि मुझे अपना पुराना कमरा देखना है। थोड़ी बहस के बाद मुझे इजाज़त मिल गई। 208 में गया तो वही पुरानी खिड़की, वही मेज, वही अंधेरा। और 209 ताला बंद, महीनों से नहीं खुला था शायद। चौकीदार से चाबी ली और ताले को धीरे धीरे खोला। खच की आवाज के साथ दरवाजा कराहता हुआ खुला। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहां दीवारों पर पीलापन था और एक कोने में वही किताब पड़ी थी, प्यार, पागलपन और पछतावा। मैंने किताब उठाई और एक नोट नीचे गिरा। तुम मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन मुझे भुला नहीं सकते। पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन किताब के बीच एक और फोटो थी। वो लड़की जो स्टेशन पर मिली थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ दिख रहा था, श्रुति। अब कोई शक नहीं था। रात 12 बजे मेरे फोन पर फिर वही कॉल आया। तुमने कमरा खोला? हाँ, मैंने कांपते हुए कहा। अब वक्त है कि तुम अपने किए का सामना करो। तुम कौन हो? क्या तुम श्रुति हो? मैं वही हूँ, लेकिन अब वो नहीं हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने कभी माफ़ी नहीं मांगी। मैंने पहली बार आंखें बंद कर सच्चाई को स्वीकार किया। मैं डर गया था उस रात, जब तुम्हें जलते हुए देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर एक शब्द आया, कल 7 बजे प्लेटफॉर्म 3 पर मिलो, अगर हिम्मत हो तो। अगली शाम मैं वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा हो। प्लेटफॉर्म 3 खाली। एक बेंच पर बैठा भीगता रहा। 7:15, फिर 7:30 हुए। तभी धुंध में से एक परछाई उभरी। वही सलवार, वही दुपट्टा,
वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैंने कहा, श्रुति, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें जाना नहीं, मैं बस डर गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा पैकेट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे खोला। अंदर मेरी फोटो थी। मैंने मरे बिना भी बहुत कुछ खोया है अर्णव, लेकिन अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? वो बोली, मुझे मेरा नाम लौटा दो ताकि मैं इसे छोड़ सकूं। मैंने पहली बार उसका नाम जोर से लिया, श्रुति। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और अचानक वो धुंध में गायब हो गई। आज भी कभी कभी फोन पर एक फोटो आ जाती है, 209 नंबर कमरे की। उस पर लिखा होता है, नाम मत लेना वरना कहानी फिर शुरू हो जाएगी। इस लाइन ने जैसे मेरी जिंदगी को घेर लिया था। हर रात सोते वक्त लगता कोई मेरे कमरे में है। हर फोन की घंटी बजने पर दिल कांप जाता। श्रुति तो चली गई, या शायद अभी भी कहीं है। पर असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस मेरे दरवाजे पर आई। अर्णव वर्मा? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। जी? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। एक पुराने केस की फिर से जांच खुली है। 6 साल पहले एक छात्रा की आत्महत्या, हॉस्टल रूम नंबर 209। थाने में बैठा मैं सोच रहा था, मैंने क्या किया? बस प्यार किया था, बस डर गया था। क्या ये गुनाह था? इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेरी तरफ खिसकाई। ये देखिए, एक न्यूज़ रिपोर्टिंग की कटिंग। छात्रा की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या या साजिश। उसके शरीर पर कई जलने के निशान के अलावा जबरदस्ती के भी संकेत मिले थे, मगर आरोपी कभी सामने नहीं आया। मैंने चौंक कर कहा, यह झूठ है। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। इंस्पेक्टर ने ठंडी नजरों से देखा। हमें आपकी कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं, पर किसी और को है। मैंने कहा, किसको? वो मुस्कुराया। उस लड़की को जो खुद को श्रुति की जुड़वा बहन बताती है। अगले दिन थाने में एक लड़की आई, चेहरा हूबहू श्रुति जैसा। उसने कहा, मेरा नाम सिया शर्मा है। श्रुति मेरी बहन थी। मैं स्तब्ध था। मगर मुझे कभी पता नहीं चला तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं थी। उसकी मौत के बाद मैं शहर छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वापस आई हूँ क्योंकि मुझे सच जानना है। मैंने कहा, तो तुम क्या समझती हो? मैंने उसे मारा? सिया ने मेरी आंखों में देखा। शायद नहीं, लेकिन तुम सब जानते हो, और अब तुम्हें वो सब बताना होगा जो तुमने कभी नहीं कहा। मैंने सिया को बताया, स्टेशन पर मिली लड़की, फोटो, कमरा 209, फोन कॉल्स, हर चीज। सिया चुपचाप सुनती रही। फिर उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली।
ये देखो, श्रुति ने मरने से पहले कुछ रिकॉर्ड किया था। मैंने लैपटॉप में वीडियो चलाया। अंधेरा कमरा, श्रुति का चेहरा धुंधला। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगे तो जान लो मैं खुद को मार रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिसने मुझसे झूठ बोला वो आज आजाद है, पर सच एक दिन लौटेगा, और तब मेरे नाम को मत लेना, क्योंकि मैं लौट आऊं। वीडियो वहीं खत्म हुआ। मैं अब डर गया था। क्या श्रुति मरकर भी मेरा पीछा कर रही थी, या फिर ये सब कोई बड़ा प्लान था? शिया बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो। कैसी सच्चाई? कि वो लड़की जो स्टेशन पर तुम्हें मिली थी वो मैं थी। क्या? मैं जैसे कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने तुम्हें परखने के लिए ऐसा किया ताकि जान सकूं तुम्हारा डर तुम्हारा अपराध है या पछतावा। तो फोन कॉल्स, फोटो, वो सब तुमने? उसने कहा, नहीं, कुछ तो और है अर्णव। कोई तीसरा शख्स जो इस कहानी को मोड़ रहा है। अब कहानी सिर्फ श्रुति या सिया की नहीं रही। अब सवाल ये था, तीसरा कौन है? किसी को तो सब कुछ पता है। किसने वो तस्वीर मुझे दी थी? किसने मुझे कॉल किए थे, जो न सिया थी न श्रुति? और अब एक और कॉल आया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है अर्णव। अब असली खेल शुरू होगा। क्या तुम तैयार हो? कॉल करने वाली कौन है? वो ये सब क्यों कर रही है? सिया इतने साल बाद क्यों आई है? इस सब के पीछे अर्णव का क्या रोल है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अगले भाग को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना व कमेंट करके जरूर बताएं ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।